वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 के कंसेप्ट दैट इज़ माइनस एंड कोफैक्टर्स। देखिए माइनस एंड कोफैक्टर्स सबसे पहले हम टू ऑर्डर के लिए निकालते हैं। सपोज करो कोई मैट्रिक्स गिवन है, कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। इसके अंदर एलिमेंट है A11, A12, A21, A22 और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने ये जनरल मैट्रिक्स ली है, तो हम इसका क्या लेते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट एक इसके इक्वल होगा A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये आपका इस जनरल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, माइनस की। किसकी बात कर रहे हैं, माइनस की। माइनस देखिए सबसे पहले हम इस एलिमेंट का निकालेंगे। तो देखिए ये एलिमेंट जिस रो में प्रेजेंट है और कॉलम में, उन सबको हमें क्या करना है, छोड़ देना है। बाकी जो रह गया हमारे पास, क्या रह गया, A22। क्या रह गया, A22। देखिए हमारे पास जो बचा रह जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारे पास उस एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं यहाँ, माइनर ऑफ A11। माइनर ऑफ A11 को डिनोट करते हैं कैपिटल M11 से। अब देखिए मैंने क्या बताया है, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसको भी छोड़ना है और जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है उन एलिमेंट्स को भी छोड़ना है। बाकी जो एलिमेंट रह जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका माइनर हो जाएगा। तो माइनर ऑफ A11 क्या हो गया, A22। नेक्स्ट क्या है, माइनर ऑफ A12। सभी एलिमेंट्स का निकालेंगे हम माइनर, तो इसको डिनोट करेंगे कैपिटल M12 से। देखिए अब ये वाला, इस वाले एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में। तो हमें इस कॉलम को छोड़ने, इस कॉलम के सभी एलिमेंट के और इस रो के सभी एलिमेंट को। बाकी क्या रह गया हमारे पास, A21। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, जो A21 है वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा किसका, A12 का। तो हम क्या कहेंगे, M12 दैट इज इक्वल टू M21। अब हमें क्या निकालना है, माइनर ऑफ इस एलिमेंट का A21। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले कॉलम में और इस वाले रो में। तो हमारे पास एलिमेंट क्या रह गया है, A21। क्या रह गया है, सॉरी A12। क्या रह गया है, A12। तो माइनर ऑफ किसका निकाल रहे हैं, 21 का, वो क्या आया, A12, ये वाला। अब हमें किसका माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर ऑफ A22। माइनर ऑफ A22, देखिए A22 ये रहा, ये इस कॉलम में प्रेजेंट है और इस रो में प्रेजेंट है। क्या रह गया हमारे पास, A11। क्या रह गया, A11। तो माइनर ऑफ 22 क्या होगा, A11। तो ये हमारे क्या हो गए, माइनर्स हो गए किसके, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनर आ गए इसके, इस डिटर्मिनेंट के। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, इसके कोफैक्टर्स। देखिए जो कोफैक्टर होता है, ठीक है, वो सेम एज इट इज़ माइनर की तरह होता है, बट उसके आगे क्या आ जाता है, प्लस माइनस का साइन आ जाता है। और वो कैसे आता है, देखिए कैसे आएगा, आपको क्या फाइंड आउट करने हैं। मान लो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे किसका, A11 का। अगर A11 का आपको कोफैक्टर निकालना है तो हम इसको कैपिटल A11 से डिनोट करते हैं और कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। जिस एलिमेंट का निकालना है उसके इंडेक्स इसके पैरों में रख देंगे। तो हम इसको C11 से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल A11 से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने क्या कहा है, ये सेम एज इट इज़ माइनर के जैसा आएगा। ठीक है, बट यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखिए माइनर क्या था, A11 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, M11। बट इसके आगे जो साइन होगा वो क्या लग जाएगा, देखिए A11, इसके इंडेक्स -1 की पावर, इन दोनों के इंडेक्स 1 और 1, इनको क्या कर देंगे, ऐड। इन इंडेक्स को क्या कर देंगे, ऐड -1 की पावर में। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 दैट इज़ +1। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू प्लस M11 दैट इज़ M11। अब देखिए आपको किसका कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A12। A12 के को कैसे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को कैपिटल A12। अब देखिए यहाँ क्या लगेगा, मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस का साइन आएगा और इसकी वैल्यू सेम माइनर के जैसी होगी, बट आगे किस चीज़ का साइन लगेगा,
प्लस माइनस का, तो मैंने A12 का जो A12 जो आएगा, मतलब कोफैक्टर जो आएगा स्मॉल a1 का, एलिमेंट A12 का क्या आएगा आपके पास, -1 की पावर, क्या पावर लगेगी, अब देखिए यहाँ पावर लगेगी 1+3, क्या लगेगी 1+3, और साथ में क्या आ जाएगा इसका माइनर, इसके कोरेस्पॉन्डिंग इसका माइनर आ जाएगा। तो अब देखिए -1 की पावर 4 नहीं होगा, ये क्या होगा 1+2, तो ये कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 M12, तो ये क्या आ गया -M12, क्या आ गया -M12। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है। तो A21 को किससे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर जो होगा A21 का कैपिटल A21, और इस किसके इक्वल होगा, कैपिटल M21 के, बट -1 की पावर क्या लगेगी, जो आपके पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स इसका 21, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, 2+1। अब देखिए ये क्या बन जाएगा -1 की पावर 3 M21। आपको पता है ओड, अगर नेगेटिव की पावर ओड नंबर होती है तो वो क्या बन जाता है नेगेटिव M21। नेक्स्ट क्या करना है, हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं किसके, A22 के। A22 का क्या होगा, कैपिटल A22, और ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर क्या आएगा 2+2, और इसका माइनर क्या होगा, इसके कोरेस्पोंडेंस वो होगा M22, क्या होगा M22। तो इस -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो 1 × M22 दैट इज M22। तो होप आपको माइनर्स और कोफैक्टर समझ आ गए होंगे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। नाउ अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, यहाँ से हम इसके माइनस और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले M11, M12, M21, M22, चार ही हमारे पास यहाँ माइनस होंगे, M11, M12, M21, M22, और जो हमारे पास कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, A11, A12, A21, A22। तो देखिए सबसे पहले हम माइनर फाइंड आउट करते हैं कोरेस्पोंडिंग टू A11। तो देखिए हमें ये कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉलम में, इन सभी एलिमेंट को छोड़ना है, और ये जिस रो में प्रेजेंट है उन सभी एलिमेंट्स को छोड़ना है। बाकी जो रह गया, क्या रह गया -4, क्या रह गया -4, इसका क्या हो जाएगा माइनर। अब क्या है M12, M12 A12 के कोरेस्पोंडिंग फाइंड आउट होगा ये। अब देखिए ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में, तो इन सभी को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो बाकी क्या रह गया आपके पास 3 क्या आ गया यहाँ, माइनर आ गया किसका, A12 का। अब A21 का माइनर फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये कहाँ प्रेजेंट है 3, इस वाले कॉलम में और इस वाली रो में, तो क्या रह गया आपके पास 2, क्या रह गया 2 माइनर आ जाएगा। अब एलिमेंट A22 का माइनर फाइंड आउट करेंगे। A22 -4 है, ये इस कॉलम में है, इस रो में है, तो इसका माइनर आया 1, क्या आया 1। अब आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिख लेने हैं, एज इट इज़ इसके कोरेस्पोंडेंस माइनर, A11 के कोरेस्पोंडेंस M11, A12 के M12, A21 के M21 और A22 के M22, और यहाँ -1 की पावर इनके इंडेक्स ऐड हो जाएंगे 1+1, -1 की पावर 1+2, -1 की पावर 2+1 और -1 की पावर 2+2। अब यहाँ पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 1 हो जाएगा, M11 क्या है -4, तो ये क्या मिला -4 मिला। अब देखिए देखना -1 की पावर 3, तो ये -1 मिलेगा यहाँ, और M12 क्या है आपके पास 3, तो ये क्या मिला -3। नाउ A21 इसके इक्वल है, तो -1 की पावर 3 क्या होता है -1, और M21 क्या है 2, तो ये क्या आया -2। ये क्या हो गया +1, इंटू में M22 क्या है 1, तो ये क्या आया 1। तो ये आपके पास क्या आ गए, ये थे माइनर्स और ये क्या थे कोफैक्टर। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था। नाउ अब हम क्या करते हैं, 3 ऑर्डर की बात करते हैं कि 3 ऑर्डर का अगर आपके मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हम कैसे माइनर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे ही हम क्या ले लेते हैं, 3rd ऑर्डर की कोई जनरल मैट्रिक्स ले लेंगे। 3rd ऑर्डर की जनरल मैट्रिक्स लेते हैं और वो ली हमने A
A11, A12, A13, A21, A22, A23, आगे A31, A32, A33। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33। ये क्या है? डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? माइनर की। अब देखिए, सबसे पहले जो माइनर होगा किसका? A11 का, वो क्या होगा? कैपिटल M11 से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए A11 कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ, ये इस वाले कॉलम में है, सॉरी रो में है, और इस वाले कॉलम में है। जो बाकी रह गया उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर लेंगे? सोल्व। तो आपके पास क्या आएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो देखिए क्या रह गया है आपके पास? ये रह गया है डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इजीली सोल्व कर लेंगे। आपको 2/2 का अभी पीछे मैंने डिटर्मिनेंट सोल्व करना भी सिखाया था, और वहाँ पहले वाली जो वीडियोस थी डिटर्मिनेंट्स की, उसके अंदर। अब क्या फाइंड आउट करना है? माइनर ऑफ A12 क्या होगा? M12। क्या होगा? M12। अब देखिए M12 किसके कोरेस्पोंडेंस होगा? A12 के। ये रहा, ये इस कॉलम में है, इस रो में। बाकी सबका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। क्या? A21, A23, A31, A33। नेक्स्ट क्या है? माइनर फाइंड आउट करेंगे किसका? A13 का। किसका? A13 का। क्या होगा? M13। M13 यहाँ है, A13 इधर से निकलेगा इसका माइनर, और ये इस रो में प्रेजेंट है। तो क्या रह गया? डिटर्मिनेंट A21, A22, A31, A32। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? माइनर। किसका माइनर फाइंड आउट करना है? किस एलिमेंट के कोरेस्पोंडेंस? A21, और इसके माइनर को डिनोट करेंगे M21 से। M21 देखिए इस कॉलम में है और इस वाली रो में। बाकी देखिए क्या रह गया आपके पास? A12, A13, A31, A33। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है? माइनर फाइंड आउट करेंगे किसका? A22 के कोरेस्पोंडेंस। इसको डिनोट करेंगे M22 से। तो देखिए इस कॉलम में है और इस रो में है। तो क्या रह गया? A11, A13, A31, A33। इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे। नाउ अब हम किसका माइनर फाइंड आउट करेंगे? माइनर ऑफ M23, सॉरी A23। इसको डिनोट करेंगे M23 से। देखिए M23 फाइंड आउट करेंगे, ये किसके कोरेस्पोंडेंस होगा? A23 को 3 के। तो ये इस कॉलम में है, इस रो में है। तो ये क्या रह गया आपके पास? डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32। नाउ अब क्या करना है? माइनर फाइंड आउट करना है किसका? A31 के अलोंग। अब इसका माइनर जो होगा वो क्या होगा? M31। तो ये एलिमेंट इस कॉलम में है, इस रो में है। तो क्या रह गया? A12, A13, A22, A23। नाउ अब हमें क्या निकालना है? माइनर निकालना है किसका? A32 का। वो क्या होगा? M32। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में। ये क्या बनेगा? A11, A21, A13, A23। इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको? माइनर फाइंड आउट करना है। किसका माइनर फाइंड आउट करना है? ऑफ एलिमेंट A33। और ये किसके अलोंग होगा? इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो के सभी एलिमेंट को। तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व। ठीक है, तो ये आपके माइनर्स आ गए। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बारे में क्या बताया था मैंने? कोफैक्टर्स सेम माइनर्स ही होते हैं, बट इनके आगे प्लस माइनस का साइन लग जाता है। तो देखिए ये क्या होता है? कैपिटल A11। ये किसके इक्वल होगा? M11। बट यहाँ किस चीज़ का लगेगा? -1 की पावर। इस इंडेक्स को क्या कर लेना है? ऐड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस M11। और M11 क्या है? ये सोल्व करके जो आएगा यहाँ पुट कर देंगे। आगे A12 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 2 कितनी हो गई? 3।
यहाँ आएगा M12, तो ये क्या आया -M12। अब क्या आएगा आपके पास A13, -1 की पावर कितनी हो गई 1 + 3 4, तो ये क्या हो गया M13, तो ये क्या आया M13। अब क्या फाइंड आउट करेंगे A21, ये क्या होगा -1 की पावर कितनी हो गई 3, और यहाँ क्या आएगा A21, तो ये क्या मिला -A21, क्या सॉरी M माइनर M21। नेक्स्ट A22, ये क्या आएगा -1 की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ आएगा M22, तो ये क्या आया M22। अब A23 की बात करेंगे, ये क्या आएगा -1 की पावर 5 × M23, तो ये -M23 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके कोफैक्टर्स हैं। अब देखिए A31, A32, A33, ठीक है, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनके अलोंग एक एक माइनर आएगा और एक एक कोफैक्टर आएगा। तो यहाँ -1 की पावर 4 हो गई, और M31 यहाँ -1 की पावर 5 हो जाएगी M32, यहाँ -1 की पावर 3 + 3 6 M33, ये किसके इक्वल हो जाएगा M31, ये -M32 और ये M33। तो ये थे आपके हाउ टू फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स। नाउ अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं और इससे हम यहाँ क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, माइनस और कोफैक्टर। सबसे पहले माइनर M11, कितने माइनर आएंगे यहाँ 9, M12, M13, M21, M22, M31 सॉरी 23 रह गया है, M31, M32, M33। सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे किसके, ए के, माइनर्स ऑफ ए। तो पहले M11 किसके अलोंग होता है, A11 के, इसके अलोंग। तो ये एलिमेंट इस कॉलम में है, इस रो में, इनको छोड़ देना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, डिटर्मिनेंट 5 4 0 3। इसको सोल्व करेंगे, 5 3 जा क्या होता है 15 -0, तो ये क्या हो गया 15, ये क्या हो गया 15। नेक्स्ट देखिए M12, ये इसके अलोंग आएगा, इसको छोड़ना है कॉलम को और इस रो को, तो ये 0 0 2 3, तो ये क्या मिल जाएगा, इसकी इससे करी 0, 2 × 0 0, माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट M13, तो ये A13 के अलोंग होगा, इस रो को छोड़ना है और इस वाले कॉलम को, तो ये किसका डिटर्मिनेंट आएगा 0 2 5 4, इसकी इससे करेंगे 0, 2 5 जा 10, इधर से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो गया -10 हो गया। नेक्स्ट देखिए M21, M21 कहाँ है, ये 0, इस कॉलम को छोड़ना है और इस वाली रो को, बाकी क्या रह गया यहाँ 2 3 और 4 3, तो 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, ये क्या आएगा -6। नेक्स्ट क्या है A12, ये इसके अलोंग फाइंड आउट करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस वाली रो को, ये 0 0 वाली को, ऐसे, तो क्या रह जाएगा 1 3 2 3, 1 2 3 2 3, तो ये 3 -6 क्या हो जाएगा आपके पास -3। अब देखिए A23 के अलोंग फाइंड आउट, ये है आपका A23, हमें इस कॉलम को छोड़ना है इस रो को, तो ये आएगा 1 2 2 4, 1 2 2 4, ये क्या आ जाएगा 4 -4, ये क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्या है M31, ये कॉलम और ये रो, तो क्या रह जाएगा 2 3 5 0, तो ये क्या हो गया 0 -15 आ गया। नेक्स्ट A32, इस कॉलम को छोड़ना है इस रो को, तो क्या रह जाएगा 1 0 3 0, ये क्या मिलेगा 0। नेक्स्ट A33 के अलोंग इस कॉलम को छोड़ना है इस रो को, तो क्या रह जाएगा आपके पास माइनर 1 0 2 5, तो ये रह गया 5। तो ये थे माइनर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। सबसे पहले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखिए -1 की पावर
2 इंटू M11, ठीक है। -1 की पावर 2 क्या होता है, +1 इंटू M11 कितना हो गया 15। नेक्स्ट A12 -1 की पावर 3 M12 क्या है 0, 0 इंटू -1 0। नेक्स्ट देखिए क्या है A13 -1 की पावर 4, A13 क्या M13 आएगा इसके कोरस्पोंडेंस, और वो कितना दे रखा है -10, -10 इंटू +1 क्या होगा -10। A21 A22 A23, A21 देखिए -1 की पावर यहाँ 3 हो जाएगी 2 + 1, और M21 क्या है -6, ये -6 है और ये -1 इंटू -6 क्या हो जाएगा +6। अब A22 क्या आएगा -1 की पावर 4 इंटू M22, -1 की पावर क्या है +1 हो जाएगी, और M22 क्या है -3, तो ये क्या मिला -3। नाउ A23 ये रहा, ये क्या है 0, इसके आगे प्लस, 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लगेगा, सीधा 0। नेक्स्ट A31 -1 की पावर 4 M31 क्या है -15, और ये क्या आएगा +1, तो -15 रह जाएगा। A32 यहाँ -1 की पावर 5 और क्या आएगा M32, अब M32 क्या है आपके पास 0, तो ये 0 हो जाएगा। A33 इसके कोरस्पोंडेंस होगा तो -1 की पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा M33, ये क्या है 5, तो 1 इंटू 5 क्या हो गया 5। तो ये क्या थे आपके कोफैक्टर्स थे और माइनस थे। तो आपको माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने आ गए होंगे कि हाउ टू फाइंड द कोफैक्टर एंड माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑफ ऑर्डर 3।